तो अब जैसे मैं आपको जैसे जैसे सुन रहा हूँ, तो जैसे अगर मैंने कोई चार्ज नहीं किया तो मैं कोई कार्मिक यस। यानी या उनके ऊपर, या मैं अपने ऊपर खुद तो ऐसा नहीं ले लिया या उनके ऊपर दे दिया। मेरे नहीं, को वो चीज क्लियर करनी थी देखो जी। सिंपल सीधी बात, जब हम ना किसी के ऊपर हीलिंग करते हैं, वी इंटरफेयर इन डिफरेंट कर्मा, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पेन दे आर डीलिंग विद। किसी को ये प्रॉब्लम है, वो किस कर्म की वजह से, आई आई सफर्ड लॉट्स ऑफ पेन, पता नहीं पास्ट लाइफ में मैंने और मेरे पूर्वजों ने कोई कर्म करा होगा, उसी का तो नतीजा झेला ना मैंने। तो अब अगर मैं किसी से हीलिंग करा रही हूँ तो दैट पर्सन इज इंटरफेयरिंग माई कर्मा, वो करेक्ट कर रहा है ना उसको, ठीक कर रहा है, हम्म। चाहे वो जो भी गलती करी है। सो वो कर्मा क्रिएट करने से क्या होता है कि जब तक हम कोई बीच में टर्मिनोलॉजी नहीं लाते हैं, सो वो कर्मा का बर्डन मैं अपने ऊपर लेती हूँ। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। सो उस कर्मा, अगर आप उनसे चार्ज नहीं करते तो एटलीस्ट फॉर 1 रुपीज आपको वो बाहर निकालना होगा कि एज अ पेशेंट आई एम टेकिंग आउट दिस 1 रुपीज फ्रॉम आउट ऑफ माई पॉकेट, ठीक है, और ये हील हो जाए, और इस 1 रुपए से मैं प्रसाद बांट दूंगा। तो आपका क्या हो गया, कर्मा हम्म। जीरो हो गया इफ फ्रॉम योर रिलेटिव यू डोंट चार्ज। तो आपको ये प्रोसेस जरूर करना है। फॉर मी, इफ आई हील माई फैमिली, आई टेक आउट मनी फ्रॉम आउट माई पॉकेट, व्हेन आई डोंट चार्ज मनी फ्रॉम माई ब्रदर माई सिस्टर, मैं उनसे नहीं यानी मांग। मैं खुद लूँ, हाँ, मैं खुद आपको यानी खुद देना निकालूं पड़ेगा, अपने यस, पॉकेट से। क्योंकि कर्मा ओके। का इंटेक, क्योंकि क्या हुआ सपोज अभी आपकी हम्म। कजन आई, यू डोंट नो हर नेचर हर इंटेंशन, ठीक है, और आप उसको दर्द हो रहा है उससे किसी कर्मा के कारण, उसने लेसन नहीं सीखा, वो आई भैया मुझे हील कर दो, आपने हील कर दिया, बट उसने अपना नेचर चेंज नहीं किया, वो बैड कर्मा क्रिएट कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट आपको आने लग जाएगा, क्योंकि आपने ओके उसको ओके। लेसन नहीं सीखने दिया, आपने उसको लेसन नहीं सिखाया कि वो। तो एज अ हीलर, क्वांटम हीलिंग में हम यही सीखते हैं कि आपको अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले उसके कर्मा का लेसन सिखाना है। यू जस्ट नीड नॉट टू हील, आओ और उसको ब्लेसिंग दे दो और उसको मुक्त कर दो, नो, इस तरीके से नहीं मिलती है हीलिंग, का ये पर्पस नहीं है, वरदान है ये हमें, हीलिंग इज वरदान। तो वरदान का इस्तेमाल कभी भी ऐसे नहीं होता है, वरदान का इस्तेमाल पर्पस के लिए होता है। तो आप, अगर आप उन सबको रीजन नहीं बताओगे कि देख तूने ये गलती की है, इसलिए तेरे को ये पेन हो रहा है, तुझे अपने नेचर को ठीक करना होगा, मैं तो हील कर दूंगा बट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। इन सच सिचुएशन यू डोंट चार्ज, वो पूछ लेती है कि मैं कोई गलती नहीं करूंगी, तब कर्मा इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन अगर उसने अपना नेचर नहीं बदला, अपने आप को चेंज नहीं किया, तो उसी गलती की सजा आपको मिलने लग जाएगी, उसकी एनर्जी कॉर्ड आपके साथ कट हो जाएगी, क्योंकि आपने इंटरफेयर किया है, आपकी ब्लेसिंग उसको प्रोटेक्ट करने पहुंच जाएंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और फिर और वो नहीं सुधरी, उसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे हीलर्स दूसरों को हील करने का बीमार पड़ जाते हैं। वन ऑफ माई ट्रेनर, मेरी खुद की मेंटोर, आज की, जब मैंने उनको कहा कि मैम मैं रेकी लेवल 1 मैं सिखाऊंगी, उससे अच्छा आप सिखा दो ना, आपने, मैंने आपसे सीखा है। नो नो नो, मैं नहीं सिखाऊंगी, उनको इतना फियर आ गया, आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, वो बेसिक हीलर ही है, उन्होंने एडवांस क्वांटम हीलिंग नहीं की। उन्हें हमेशा लगता है कि वो जब भी किसी को हील करती है वो बीमार पड़ जाती है, ये फोबिया उनके अंदर एज अ ग्रैंड मास्टर लेवल पे आया हुआ है। एंड शी इज नॉट कमिंग माई सेक्शन, मैंने कहा मैम आप आओ तो सही, आओ तो सही। नहीं, क्योंकि शी इज द वन जिसने मुझे यहाँ खड़ा किया है, उनका ये बिलीव था सारी का, यू विल गो ऑन द टॉप, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा हीलर है। मैंने कहा मैम पता नहीं कैसे बोलते हो आप, मेरे को तो ये बात समझ ही नहीं आती, देख लेना तुम। एंड विद इन 2 years ऑफ हर प्रिडिक्शन आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, उनका बिलीव सिस्टम मेरे लिए काम करा, तो मैं बहुत मानती हूँ उनको, ठीक है। तो लेकिन आज वो खुद स्ट्रगल कर रही हैं, उनको ये फोबिया है, नहीं नहीं नहीं, मैं फिर अब भक्ति मार्ग में हूँ, मुझे किसी की कोई सेवा नहीं करनी, मैं ग्रैंड मास्टर हूँ बट मुझे किसी को हील नहीं करना, ना मुझे किसी को हील करना है, ना मुझे किसी की हीलिंग चाहिए। सो दिस इज द इम्पैक्ट यू विल गेट साइलेंटली। इसीलिए जो भगत वगैरह होते हैं ना, तो इसीलिए वो ऐसा करते हैं, क्योंकि जब वो किसी को हील करते हैं और वो बंदा काम नहीं करता है, तो वो उस कॉस्ट को बोल देते हैं कि भैया, जैसे हम भगवान से मांगते हैं, हे भगवान मेरे को ये चीज दे देना, और जब हमारी मन्नत पूरी नहीं होती है तो हम कहते हैं जी भगवान ने हमें तंग करना शुरू कर दिया। डू यू बिलीव दैट कि भगवान हमें तंग करते हैं? जिसने ये प्रकृति बनाई है, जिसने ये पुष्प बनाए हैं, जिसने ये खाना बनाया है, जिसने मुझे बनाया है, जिसकी मिट्टी से मैं जन्मा हूं, क्या मुझसे खाना मांगेंगे वो? क्या मुझसे दर्शन मांगेंगे वो, कि मैं उस मंदिर में जाके दर्शन कर कर आऊं? जो खुद मेरे अंदर विद्यमान है, उसे दर्शन करने के लिए मुझे किसी मंदिर पर योगिनी, उनके चंड मुंड, उनके जो दल के लोग काम कर रहे हैं, वो हमारी मदद करते हैं हमारे काम में, और फिर हम चढ़ावा नहीं चढ़ाते ना, वो हमें पेन देते, क्योंकि उन्हें हमने प्रॉमिस किया है, उनका लेवल वो नहीं है, दे आर गिव एंड टेक, आप मेरे को दोगे मैं आपको दूंगा, क्योंकि उनकी पावर यही है। दैट इज द रीजन
कि जब हमारी विश पूरी हो जाती है, हम कहीं मंदिर नहीं जाते हैं, चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं, एंड वी फेल सडनली डाउन इन अवर बिजनेस, हमारी चीजें खराब होने लग जाती है, वो योगिनियां हमें तंग करनी शुरू कर देती हैं। उनके आसपास की जो आप देखोगे कि पंचमुखी हनुमान चलते हैं माता के साथ में, उनके भैरव चलते हैं, उनकी 64 योगिनी चलती है, यक्ष चलते हैं। देयर इज अ बिग बिग बिग, वी हैव सीन कि जब महादेव की शादी हुई थी, लाखों हजारों की तादाद उनके साथ थी, जहाँ पे देवता भी थे, राक्षस भी थे। तो उनमें से कौन सा राक्षस आपका काम करके चला गया, आपको क्या पता। फिर उसे भूख लगेगी तो वो, उसको तो हमने बोल दिया, आई प्रॉमिस यू आई गिव यू फूड, आई आई कम एंड टच योर फीट, एंड देन मैं गई नहीं, फिर वो मुझे तंग करती। तो गॉड नेवर गिव अस पेन, हमें भगवान नहीं पेन दे, इसलिए सुप्रीम पावर्स हमारा काम नहीं करती हैं। सुप्रीम पावर नियम बना के अपने लाइफ एंजॉय कर रही है जहां भी है वो, मतलब मेडिटेट कर रही है, इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो कहीं घूम रहे हैं, मेडिटेट कर रही है ब्रह्मांड को बचाने के लिए। उनकी अब्सेंस में उनकी योगिनी, उनके जो नीचे काम कर रहे हैं, जो उनके एमएलए, जस्ट लाइक पीएम से कनेक्ट कर सकते हो कि पीएम अपने लेवल का काम कर रहा है, वो देश विदेश चले जाते हैं, बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में इंडिया को तो उनके मंत्री ही संभाल रहे हैं ना। हम्म। पूरा कारोबार तो मंत्रियों के ऊपर ही होता है, अलग अलग स्टेट्स के सीएम के पास ही होता है। तो प्राइम मिनिस्टर सो मच रिलैक्स कि मैं अगर बाहर 2 महीने भी रह लूँ ना, तब भी इंडिया को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे मंत्री वहां बैठे हैं मेरे देश को बचाने के लिए। सो ऐसे गॉड इज डूइंग देयर ओन वर्क, वो कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ और बड़ा बड़ा कुछ क्रिएट कर रहे हैं। सो उनकी एब्सेंस में उनके योगिनी, उनके जो चेले चपाटे हैं, वो काम कर रहे हैं। सो वो हमसे इन रिवर्ट चीजें मांगते हैं। सो इफ यू ब्लेस पीपल, देन यू हैव टू, क्योंकि आप इंटरफेयर कर रहे हो, अगर उसने अपना नेचर चेंज नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एज ए हीलर आने वाले टाइम में आपको हेल्थ इश्यूज, आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। ओके। तो आपको मनी चार्ज लेना चाहिए, चाहे आप 10 रुपए ही लो, और प्लस मनी चार्ज ले रहे हो तो उसके कर्मा को उसे प्लीज लेसन जरूर सिखाना शुरू करें। विदाउट टीचिंग लेसन, मैं किसी भी क्लाइंट को हील करते वक्त सबसे पहले उसको लेसन सिखाती हूँ। मैं तो अनम्यूट हूँ, एक मिनट करती हूँ, एक सेकंड अभी राजा जी। सो मैं आपको समझाती हूँ कि वाई यू आर इन दिस पेन, इस पेन में आए क्यों हो। फिर जब उसको क्लैरिटी मिलती है, फिर हीलिंग स्टार्ट होती है, फिर उससे ओथ दिलवाई जाती है, भाई चलना है इस रास्ते पे, वरना लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगी, अभी तो ठीक हो जाओगे, फिर प्रॉब्लम। तो फिर वो बंदे को अपना साइकिल समझ आता है, तब वो क्वांटम में हील होता है ना। ऊपर लेवल में थोड़ी ना मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर दूं 10-15 दिन, फिर महीने भर ठीक होगा, फिर कहेगा हे मेरी कमर फिर से दर्द हो रही है मेरे को ये नहीं हो रहा बुनिया। सो यू शुड चार्ज, एंड ऑल्सो टीचिंग द लेसन इज इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको एज अ ब्लेसिंग है, और आपको चाहिए कि मैं ये ब्लेसिंग अपने स्टूडेंट्स को भी दूं, तो आपको हीलिंग सीखनी चाहिए, ताकि आपकी जो महाविद्या है, आप अपने स्टूडेंट्स को देकर जाएं और संसार का भला करें। भक्ति पुराण के अकॉर्डिंग, भक्ति सिर्फ मेरे भले के लिए नहीं है, मेरा भला हो चुका है, अब मुझे नारायण का काम करना है, तो मैं दूसरों की मदद करूंगा, एंड आई कैन हैप्पीली चार्ज मनी, क्योंकि वो मनी कर्मा बियर कर लेगी ना। अब आपकी सिस्टर है, कर्मा नहीं सीखा उसने, आपने पैसे चार्ज कर लिए, सॉर्ट, वो सीखे ना सीखे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। इसीलिए मनी आती है बीच में, कि आप तो मैम जो मैंने अभी कर चुका है तो उसके लिए अभी उसके मैं लिए आप जो कुछ भी 10-20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए का प्रसाद जाके, जिस भी ईश्वर को बिलीव सबके नाम करते से, हैं, हाँ, सबके नाम जितने से। भी लोगों को अभी तक मैंने हील किया है, उनकी उनके इस हीलिंग के लिए धन्यवाद। और ये मैं पैसों का प्रसाद भगवान आपको चढ़ा रहा हूँ, सो मुझे उन कर्मा से मुक्त करो, एंड टेक दिस ब्लेसिंग। और आगे से जो भी मेरे क्लाइंट आएंगे, उनसे मैं एक मॉनेटरी टर्म जरूर रखूंगा, चाहे आप मिनिमम 10 रुपीज ही रखें। जी बिल्कुल। ठीक है, डन। जी। आई होप आपको थैंक यू क्लैरिटी सो है। मच मैम, एंड ऑल्सो थैंक यू यू सो शुड गो इन हीलिंग मोडालिटी, क्योंकि अगर आप पास्ट लाइफ से कुछ लेकर आए तो नंबर 7 इज फॉर अकल्ट, तो आप लोगों को हील करने के लिए, दिस इज वॉट योर पर्पस। तो आपको हीलिंग सीखनी चाहिए, अपने पर्पस को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये विद्या आपको भगवान ने अगर बिना याद करे दी है, तो ये विद्या दूसरों को देकर जानी है। मच। डेफिनेटली आई विल मैम। तो यू श्योर। शुड हैव टू थिंक अबाउट फॉर मोर एंड मोर लर्निंग ऑन अकल्ट साइंस, एंड बिकमिंग अ क्वांटम हीलर, नॉट द हीलर, क्वांटम हीलर। श्योर ठीक मैम। है, थैंक यू। चलो। हाँ जी राजा जी, कहाँ है राजा जी, ये हाँ जी राजा जी बोलिए। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। और अपने आप को आप प्लीज वो कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, बताइए। मैम, मैं भी काफी कुछ हीलिंग सीखा था, जैसे रेकी, प्राणिक हीलिंग, इंजन हीलिंग वगैरह। एक टाइम जैसे कि राहु का महादशा शुरू हुआ, तब से अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, खुद को अनम्यूट कीजिए।
अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए राजा जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। अब मैं आपको 1 सेकंड में पार्टिसिपेंट को अलाउ कर देती हूँ। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। हम्म। हाँ। नमस्कार। हम्म। मैं भी काफी कुछ हीलिंग सीखा था, जैसे कि रेकी, प्राणिक हीलिंग, एंजल हीलिंग सब। मगर जब से राहु महादिशा शुरू हुआ, तब से काफी प्रॉब्लम मैं फेस करना शुरू कर दिया। हम्म। जैसे कि मेरा क्लोज रिलेशन सब, फ्रेंड सर्कल सब नेगेटिव हो गया, मेरे हम्म। अगेंस्ट ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया। एनवे ज्यादा सा जेलसी हो गया उन लोग को। अ, मेरे को उल्टा हो गया। हम्म। तो आपने प्रोटेक्शन नहीं ली होगी। अगर आप देखो राहु की मदा महादशा में ब्लैक मैजिक होना, नजर लगना, जेलसी होना, इट इज वेरी कॉमन, क्योंकि राहु आपको ना फोबिया देता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इट इज फोबिया, एंड अगर हम हीलिंग की बात करें तो आपका क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र ब्लॉक है, मतलब इनएक्टिव है, इम्बैलेंस है। तो इफ यू वर्क ऑन योर विजडम, तभी बोला जाता है कि राहु केतु में ना हमें ना गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जो गणेश जी हमें विजडम देते हैं, हमें स्टेबिलिटी देते हैं, हमें फियरलेस बनाते हैं। सो आपका रूट चक्र, जिससे आप स्टेबल नहीं हो, बार बार कोई भी एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट कर जा रही है, ठीक है ना। सो आपको प्रोटेक्शन लेनी नहीं आती है, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना नहीं आता है, एंड इट इज वेरी कॉमन। मैं बिल्कुल अभी अश्विनी जी आप बात करती हूँ, मैं एक को आंसर दे दूँ। इट इज वेरी कॉमन टू हैव प्रॉब्लम इन राहु दशा। आई वॉज डीलिंग सीवियर हेल्थ इश्यूज इन राहु दशा। फोबिया हो गया था मुझे तो बहुत बड़ा, मेरे को भी रहा था। 2013 तक मेरी राहु दशा थी। 2013 से शायद 14 से मेरी गुरु दशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, और मैं गुरु बन गई हूँ उस दशा में। ठीक है। आई मीन मोर एंड मोर विजडम। तब मैं उड़ी उड़ी सी रहती थी, किसी की बात नहीं मानती थी। आज मैं सुनती भी हूँ, समझती भी हूँ। तो कुछ इम्पैक्ट होता है उस ग्रह का, वो आपको झेलना होता है। लेकिन जब मैंने कहा ना कि हीलिंग में मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखा रही हूँ, सो हाउ यू कैन बैलेंस द एनर्जी ऑफ योर इम्बैलेंस ग्रह, दैट वी विल लर्न इन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी वाले कोर्स में हम करेंगे। And also, it is very, 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 very common to have such kind of problems in Rahu Dasha. तो आपको you should make more and more powerful by your body. आपको अपना केतु स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इंस्टेड ऑफ माइंड। माइंड और बॉडी पे आप हीलिंग के थ्रू काम करेंगे ना, आप विजडम की तरफ भागेंगे। क्योंकि फोबिया को ना, फियर को आप तभी हरा सकते हैं जब तक आपके पास नॉलेज होगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी ना, तो यू विल बी ऑलवेज इंडल्ज इन फियर, हाई फियर, हाई फियर। फियर पे आप जीत तभी पाएंगे जब आपके पास उस फियर को जीतने की नॉलेज होगी। तो यू शुड गो मोर एंड मोर लर्निंग्स, मोर एंड मोर नॉलेज। अगर एस्ट्रोलॉजी पर्पज से बोलो तो यू शुड वर्शिप जुपिटर, आपको जुपिटर की पूजा करनी चाहिए। एंड ऑल्सो हनुमान जी, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी चाहिए। सो इफ यू बिकम मोर स्पिरिचुअल, राहु की महादशा का इम्पैक्ट आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। क्योंकि राहु इज द ओनली प्लेनेट हु गिव यू मैसिव सक्सेस। बिना राहु के तो आप करोड़ों रुपए बना ही नहीं सकते। शॉर्ट टर्म Okay. सक्सेस आपको मिल ही नहीं सकती। 5 सालों में मैं यहाँ खड़ी हो गई, बिना राहु की पावर की पॉसिबल नहीं था। लोगों को 10-10 साल हो चुके हैं, 15-15 साल हो गए रेकी करे हुए, लेकिन आज तक उन्हें रेकी का आर ढंग से नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। हाउ डिड आई? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ राहु। सो आई वर्कड ऑन माई राहु एनर्जी। ठीक है। सो यू शुड अंडरस्टैंड द Okay. कॉन्सेप्ट, दैट इज वाई आई इंक्लूडेड न्यूमोलॉजी इन माई कोर्स, कि लोगों को न्यूमोलॉजिकल फैक्ट, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट भी पता चले, और ऑल्सो वो एस्ट्रोलॉजी को हीलिंग से कैसे ठीक करें, कैसे वो कौन सी रेमेडी करें, जनरल रेमेडीज फॉर एवरीवन, so that you can Okay. protect yourself and heal yourself. ठीक है। So you should Okay. learn healing, you should learn healing, work on your wisdom। अपनी क्लैरिटी पे और विजडम पे काम करोगे तो आपका राहु ठीक हो जाएगा, और इम्पैक्ट नहीं देगा नेगेटिव, और आपको फ्यूचर के लिए बेटर। राहु आपको तंग इसीलिए कर रहा है क्योंकि कुछ बड़ी चीजें उसने आपके लिए रखी हैं। अगर आपके लिए बड़ी Okay. चीजें नहीं रखी होती तो राहु इतना परेशान नहीं करता है। हनी सिंह को देखा ना आपने, राहु की दशा में कितना ग्रो करा और बाद में सीधा जीरो हो गया, और आज उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो। वो खुद ये बोलता है कि मैं क्या बकवास गाने लिखता था, क्या मैं गाता था, 4 बोतल वोड का, ये मेरे लिरिक्स है। ही हेट्स हिज ओन लिरिक्स। वो हंसता है अपने गानों पे आज, क्योंकि उसकी अब गुरु की दशा चल रही है। बट उसको जो Okay. बायोपोलर डिसऑर्डर हुआ वो राहु के कारण हुआ। जो सक्सेस उसको Hmm. शॉर्ट टर्म में मिली 4-5 सालों में, वो राहु के कारण मिली, और उस सक्सेस को वो हैंडल नहीं कर पाया राहु के कारण। जब उसकी राहु की दशा 18 साल की होती है, खत्म हुई,
अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, वो 10 साल घर में रहा है। 2024 में कमबैक हुआ है, 2013 में वो गायब हो गया था, 2013-14 में वो गायब हो गया था। दस ओके। साल बाद कमबैक हुआ है बिकॉज ऑफ हिज राहु इम्पैक्ट। तो राहु बिल्कुल, नवग्रह हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, एंड ही डिड राहु रेमेडीज। वो स्टोन्स वगैरह पहनता है, सफायर पहनता है, नीलम पहनता है। क्यों पहनता है? टू डोमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ राहु एंड इंक्रीज द पावर ऑफ राहु। ओके। ठीक है ना? और राहु की वजह से उसे आज भी नेम और फेम मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है? आज भी उसके गानों की उसको रॉयल्टी है। तो उसने कहा कि 10 साल मैंने काम नहीं किया, लेकिन हर महीने मेरे पास मेरे गानों के पैसे आते थे। तो मैसिव सक्सेस, ग्लोरी उसको राहु के कारण मिली है। ओके। ठीक है, तो जो बर्बाद हुआ वो भी राहु के कारण हुआ, जो आबाद हुआ है वो भी राहु के कारण हुआ है। सो एवरी ग्रह हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। वी शुड अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मेक देम हैप्पी, सो दैट दे कैन गिव अस बेस्ट रिजल्ट। हमें किसी को नाराज तो नहीं करना है, सबकी जरूरत है। सो सबका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहिए। डन। डन। ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, ऋचा वर्मा जी बोलिए। अश्विनी जी मैं आपके पास आती हूँ, ऋचा वर्मा जी बोलिए। अपने आप को अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ऋचा जी, नहीं तो फिर मैं अश्विनी जी से बात कर लेती हूँ। अश्विनी जी आप बोलिए, ऋचा जी शायद नहीं बोल रही। हाँ जी बोलिए अश्विनी। जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है अश्विनी जी, आप लिख कर पूछ लीजिए, अगर आप बोल नहीं पाएंगे तो लिख कर पूछ लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। ऋचा वर्मा जी, रिच वर्मा, रिचवीना, सॉरी रिचवीना, बोलिए रिचवीना जी। ऋचा वर्मा मेरी फ्रेंड थी ना, मैं उसी का नाम बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए रिचवीना जी, आपका हैंड रेज है। आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस खत्म हो गए हों। ठीक है, किसी का कोई और हेलो। क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी हाँ जी रिचवीना जी बोलिए, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज एक बार। हाँ, एक मिनट। हम्म। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए जी। हाँ, मेरे को ये सवाल पूछना है, जैसे अ, मैं मेरा मतलब ये पर्सनली क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम मतलब इसको मतलब लकीली कहूंगी कि अ, भगवान ही है, यूनिवर्स ही है जो अ, आपको कनेक्ट करता है, मतलब हम्म, अच्छे लोगों से और अच्छे मतलब सिचुएशन से, इंसिडेंट से, जो भी है। तो ये है कि ओ, जैसे मैं YouTube से कभी कभी मेडिटेशन करती हूँ। तो मेरा क्या है कि मेरा नंबर 1 है और मेरे हस्बैंड का नंबर 2 है। हम्म, तो जब से हमारी हमारी अरेंज मैरिज हुई है, मैट्रिमोनी साइट की थ्रू हुई है, तो मैं तो बिल्कुल भी पर्सनली हैप्पी नहीं हूँ इस मैरिज से। और वो कहते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं, है ना। लेकिन मुझे अब वो कह रहे हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं, तो उनके शब्दों में मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट होता है। वो मेरे को बफेलो बोलते हैं। मेरे अब वो उनको ये क्यों समझ में आ रहा है, अभी तक बोलते हैं। और उन्होंने मेरे को 10 बार मारा हुआ है। और वो तो चलो, आ, और वो मेरे को, तू बाई से भी गई भी थी, ये भी उन्होंने बोला सास के सामने 2 बार। और वो मतलब कुछ भी बोल देते हैं जो उनकी मर्जी हो मेरे को।
आपको क्वेश्चन क्या है? और क्वेश्चन ये ही है कि वो स्कूल में जॉब करते हैं और इतनी बेकार क्वार्टर दिया हुआ है स्कूल वालों ने। तो अभी मैं मायके में हूँ, तो उस क्वार्टर में मैं जिंदगी में कभी नहीं रहना चाहती। तो ये जरूरी है क्या कि पत्नी का उस क्वार्टर में जाके उनके साथ में रहना? देखो मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे मैं हीलिंग के बेस पे जवाब देती हूँ। सो मैरिज हम्म। इज अ प्रोस्पेक्ट ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीट योर एनर्जी, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। एक अकेला फीमेल, एक अकेला मेल कभी भी कंप्लीट एनर्जी नहीं हो सकते। अगर एक अकेला इंसान हमेशा कंप्लीट होता तो भगवान खुद शादी नहीं करते। महादेव मैरिड हैं, विष्णु मैरिड है, ब्रह्मा मैरिड है, सभी की शादी हुई है ना, एंड दे आर वेरी मच हैप्पी विद देयर पार्टनर्स। भले हनुमान जी तो ही, मैरिड नहीं है, मैं हनुमान चालीसा सुनती। है ना। तो आप सुन लीजिए ये बात। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हम्म। दोनों जो कॉम्बिनेशंस आर नॉट गुड। वन और टू कॉम्बिनेशन ऑफ सूर्य और चंद्रमा। सो वन इज सो एंग्री, अनदर इज सो मच कूल एंड काम। एक पानी है और एक आग है, और आग और पानी का मेल नहीं होता, अगर मैं न्यूमोलॉजिकली बात करूँ तो। फॉर मी, आई अच्छा। पर्सनली डोंट सजेस्ट वन और टू पीपल। एक और दो नंबर वालों को शादी, जब मेरे पास कभी आता है कॉम्बिनेशन किससे शादी करनी चाहिए, फोन नंबर वन के लिए मना कर। उनका पंडित तो ऊपर चला गया, मेरा पंडित तो। आपकी कुंडली ईश्वर ने बनाई थी ना। तो ईश्वर का आपका सिलेबस है, प्रारब्ध है। अगर आपको पहले से पता चल जाता तो आप कभी शादी नहीं करते ना। तो कर्मा भी कुछ चीज होते हैं, मेरे को चल गया था है ना। पहले से ही पता हाँ है, इसलिए मैं हाँ। भागने भी वाली थी, भाग नहीं पाई। तो आपको करनी ही थी शादी। ठीक है, सो लिसन टू मी केयरफुली। So whatever has happened because of your destiny, that pattern is written on your, but it is not कि आपको सन और मून से सूर्य और चंद्रमा से शादी हुई है तो that is a bad combination. You become partner because of your past life desires. आप एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए आए हो, स्पिरिचुअल असेंशन के लिए आए हो, क्योंकि ये दोनों ही प्लेनेट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ये दोनों ही प्लेनेट हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इस ब्रह्मांड में अगर कोई देवता स्वरूप में देखा जाता है तो चंद्रमा और सूर्य को ही देख सकते हैं, बाकी कोई भी चीज आपको दिखती नहीं। अरे तीसरा अग्नि, चौथा वाटर, सिर्फ ये चार चीजें ही हैं, चार देवता ही हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इसके अलावा कभी एनर्जी दिखती नहीं है। कभी ब्रह्मा जी को किसी ने देखा, शिव जी को किसी ने देखा, मंदिर जाते हैं, बट वी डोंट हैव वॉच देम रियल एनर्जी, नहीं कभी दिखी है किसी को। हाँ, लोग एक्सपीरियंस है, वो एक अलग बात है, बट फॉर मी आई हैव नॉट सीन महादेव येट। बट आई फेल्ट हिज एनर्जी, वो मेरा साथ देते हैं, मेरे को हेल्प करते हैं, ये सब चीजें जो मेरी लाइफ पे हो रही है बिकॉज ऑफ द सुप्रीम गॉड्स। ठीक है। सो आपकी लाइफ में वो चीजें होनी थी। सो वन और टू कॉम्बिनेशन में इमोशनल मैरिज ब्रेक्स होना जरूरी है, क्योंकि बोथ हैव डिफरेंट आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्गली डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो वो चीजें फिर मैच नहीं होती हैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। यू ट्राइड अ लॉट, बट आप यू डिड नॉट एस्केप बिकॉज दैट मैरिज वॉज योर डेस्टिनी। पार्टनर भी हमारे कर्मा के हिसाब से हमें मिलता है, तो आपको कार्मिक पार्टनर मिला। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ नहीं रहोगे। मैंने क्या कहा, अगर आपकी डिजायर नहीं है, यू वांट टू लिव विद अ, और आपके हस्बैंड भी खुश नहीं है वहां रहकर, तो आप इस सिचुएशन को हील कर सकते हो। सो मैनी पीपल, सो मैनी पीपल जिनकी कुंडली नहीं मिलती थी, बट दे आर लिविंग अ वेरी गुड हैप्पी लाइफ, मैरिड लाइफ। सो एवरीथिंग इज नॉट बेस्ड ऑन कुंडली। बहुत लोगों की कुंडली नहीं मिलती, दे वर्क ऑन देयर स्पिरिचुअलिटी। महादेव और पार्वती की कुंडली नहीं मिलती, बस उनके नसीब में महादेव लिखे हुए थे। माँ पार्वती के नसीब में महादेव लिखे हुए थे, बट उनकी कुंडली बिल्कुल मैच नहीं होती थी, बिल्कुल भी मैच नहीं होती। बट शी मेड हर सेल्फ फॉर महादेव। उन्होंने उस भाग्य को जागृत किया, अपने आप को इस लायक बनाया, महादेव के हृदय को कोमल बनाया, कठोर वैरागी हृदय में प्रेम भरकर गृहस्थ जीवन में वो लेकर आए। ठीक है ना। सो दैट इज द फेमिनिन एनर्जी। यू हैव लॉस्ट योर फेमिनिन एनर्जी, यू आर नॉट इन योर फेमिनिन एनर्जी। ट्रस्ट मी, आपके हस्बैंड ने आपको मारा और आप बर्दाश्त कर गए, दैट इज नॉट द फेमिनिन एनर्जी। You don't want to live with your partner, that is not with the feminine energy. लक्ष्मी जी नारायण को कभी छोड़कर अलग नहीं रहती है, माँ पार्वती सदैव महादेव के साथ रहती है। सो यू आर नॉट इन योर फैमिली, आपकी यंग एनर्जी ज्यादा है, लोनलीनेस, अकेलापन, इमोशंस को आपने बहुत हैवी कर दिया। सो यू आर कंप्लीटली इम्बैलेंस एनर्जी। और ये नॉलेज ना आपके पास चलकर आ रही है, तो आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, आपके हस्बैंड नहीं करेंगे। अगर वो भी बैठे होते तो दोनों करते, या वो इंटरेस्ट लें तो वो कर सकते हैं। लेकिन जहां तक है उनका एरोगेंस, उनकी एटीट्यूड, ईगो, क्योंकि सन हमें ईगो भी देता है ना। ईगो हमें सन के कारण मिलती है, हाईएस्ट सन के कारण मिलती है।
घमंड हमें ईगो की वजह से, सन की वजह से आता है। जितने भी घमंडी लोग घूम रहे हैं ना, उनमें उनका सन उच्च का होता है, ईगो। तो अगर एरोगेंस आदमी है तो वो तो स्पिरिचुअल फॉलो करेगा नहीं, वो हमेशा हंसी मजाक उड़ाएगा, बेवकूफी भी बोल सकता है। ठीक है, जिसका बैलेंस सूर्य होगा वो मानेगा स्पिरिचुअलिटी। तो आपको अपनी एनर्जी को हील करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। देन यू शुड सॉर्ट एंड द सिचुएशन दैट यू आर इन राइट नाउ, बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपने ऐसा पार्टनर आपके नसीब में आया क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी। अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती तो आप यहाँ नहीं होते। आपका कब का तलाक हो गया होता, आप अपनी लाइफ कहीं और जी रहे होते, आप अपनी लाइफ में कहीं और रह रहे होते। आप इस सेशन में बैठ के हंस नहीं रहे होते, और आप ये बिल्कुल नहीं बता रहे होते कि क्या मैं, मुझे उनके साथ रहना जरूरी है, मैं क्यों रहूं। आप डिसीजन ले चुके होते और अपना मजे से कहीं और रह रहे होते। आप कंफ्यूज नहीं होते। सो दिस इज द रीजन फॉर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर काम करना चाहिए, अपनी फेमिनिन एनर्जी को रेज करना चाहिए। सो वंस यू रेज योर फेमिनिन एनर्जी, योर मस्कुलिन विल ऑटोमेटिकली गेट डाउन। वो आपके सामने ऐसे हो जाएगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ही है जो प्रत्यक्ष देवता है। बिना सूर्य के पृथ्वी पे कुछ नहीं हो सकता, बिना चंद्रमा के बिना भी पृथ्वी अधूरी है ना। सो ऐसा नहीं है कि सूर्य चंद्रमा मिलते नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, द लव सूर्य का चंद्रमा से, चंद्रमा का सूर्य से, कि वी विल नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर वर्क। आप डिफरेंट यूनिवर्स में हो, सूर्य की अपनी महिमा है, चंद्रमा की अपनी महिमा है। कोई किसी को डाउन फील नहीं कराता। चंद्रमा के आगे हम सूर्य को नीचा नहीं दिखा सकते, सूर्य के आगे हम चंद्रमा को नीचा नहीं दिखा सकते। दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस इन डिफरेंट यूनिवर्स एंड टाइम जोन। सो आपको भी अपने ही एनर्जी पे काम करना चाहिए, सो दैट यू कैन शाइन इन योर यूनिवर्स एंड योर हस्बैंड विल गिव यू रिस्पेक्ट। डजेंट मैटर वो आपके साथ रहे या ना रहे, द लव, द रिस्पेक्ट, द रिकॉग्निशन दैट यू डिजर्व, वो आपको खुद दे। कि सम टाइम ऐसा होता है कि वी चूज टू डोंट टू लिव विद अवर पार्टनर, वी लिव लोनली, हमें अकेले ही रहना है, मुझे रहना नहीं है किसी के साथ। बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग पार्ट ऑफ दैट, तो यूनिवर्स कहता है चलो जी, ऐसे हस्बैंड मिल जाएगा जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, अकेले रहो लेकिन भक्ति करो, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो। सो यू शुड रेज योर वुमेन वाइब्रेशन, योर हस्बैंड इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, यू शुड वर्क ऑन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को बढ़ा लो, उसकी मेल एनर्जी अपने आप डाउन हो जाएगी। यू आर नॉट इन योर फुल फेमिनिन एनर्जी, आप अपने असली स्वरूप में ही नहीं हो। रिच वर्मा जी, रिच वीना जी, ठीक है। तो यू हैव गेट डाउन योर फेमिनिन एनर्जी, यू हैव टू रेज इट। जब आप रेज कर लोगे, किसी से प्यार मांगने की एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, अपने आप को हील कर लोगे, अपने इमोशंस को हील कर लोगे, देन यू विल से माई हस्बैंड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इवन दो वी आर नॉट लिविंग टुगेदर, बट वी लव ईच अदर सो मच। ही रिस्पेक्ट मी, वो मेरे एक फोन करने पे कहीं भी चले आता है। ये आप बोलोगे। सो यस, आपको हो सकता है कि आपके जो नंबर चार्ट है उसकी वजह से आपको मे बी डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना पड़े, बट द लव, लव को डिस्टेंस से मतलब नहीं होता, लव इज लव। ठीक है ना, देखते होंगे ना, शादी से पहले लड़का लड़की में बड़ा प्यार होता है, डिस्टेंस में शादी होते ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, कचकच शुरू हो जाती है, होता है ना, होता। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज द मीडियम ऑफ लव। तो प्यार में समय समय पर दूरियां भी जरूरी हैं, बहुत जरूरी है, टू गेट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ योर पार्टनर। सो दिस इज शोइंग यू द इम्पोर्टेंस ऑफ योर ओन पार्टनर, योर अवेकनिंग, सो यू शुड वर्क ऑन दैट। ठीक है, टेक इट सीरियस दिस मोमेंट। इस चीज को हंसने की बात नहीं है, दिस इज द सीरियस मोमेंट फॉर योर लाइफ। अदरवाइज थोड़े टाइम बाद आप नंबर टू हो, आपके पास इतना ट्रॉमा आ जाएगा, इतना डिप्रेशन आ जाएगा, आप कहोगे कि मैं सुसाइड ही कर लेती हूँ, मुझे नहीं रहना। क्योंकि नंबर टू वाले बहुत इमोशनली वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं। उन्हें जरा सी बात कह दो वो बुरा मान जाते हैं, इवन दो दे डोंट वांट, वो बुरा नहीं मानना चाहते फिर भी बुरा मान जाते हैं। समटाइम यू फील कि मुझे बुरा नहीं मानना था, लेकिन बात बुरी लग जाती है, मुंह चढ़ा के बैठ जाओगे, और ऐसे लोगों को मनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। आई एम नंबर वन। अच्छा, आप नंबर वन है। यस। तो अगर आप नंबर वन है, नो नंबर टू है, तो वो ये चीज आपके हस्बैंड पे जाके अप्लाई होती होगी, हाँ, वो मरने की बातें करते हैं डेली। है ना।
हाँ, तो ये आपके पे प्रभावित होती होगी, बट स्टिल यू आर नॉट इन योर फेमिनिन एनर्जी। नहीं तो फेमिनिन एनर्जी को कैसे ठीक करूं मैं? हीलिंग से, इट इज अ बिग कॉन्सेप्ट, टाइम लगता है। आई वॉज नॉट इन माई फेमिनिन एनर्जी, मेरे से भी लड़के दूर भागते थे, नो वन हैज प्रपोज्ड मी। मुझे तो प्रपोजल ही नहीं मिले, ना कॉलेज में, ना स्कूल में, ना ऑफिस में। आई वॉज लाइक कि मुझे कोई प्रपोज क्यों नहीं करता है, बिकॉज आई वॉज सो मच डोमिनेटिंग, आई वॉज नॉट इन माई फेमिनिन एनर्जी। तो वो मेल को ना पता चल जाता है ये लड़की ऐसी नहीं है, सो वो अपने जैसी लड़की ढूंढ रहे होते हैं। So I तो was मैम, many years was in dominating energy. मेरी yang energy, even though I was female, looking like female, beautiful, सारी चीजें, personality सब कुछ अच्छा, but जो internal energy थी वो manly energy ज्यादा थी मेरे अंदर। So I dominated that. मैंने उस energy को down किया है, फीमेल फेमिनिन एनर्जी को रेस किया है, देन थिंग्स हैज चेंज फॉर माय लाइफ। अब मेरे को लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, एंड समहाउ आई गॉट प्रपोजल्स, कमेंट भी आते हैं मेरे पे। आई वाज सडनली क्या हो गया इनको। सो ऐसा होता है मेरे साथ में, पहले नहीं हुआ। ठीक है, सो अगर आप नंबर वन भी हो, डजेंट मैटर सन और मून, नंबर वन भी हो, तो योर फेमिनिन एनर्जी हैज कंप्लीटली डाउन, दैट इज द रीजन। ठीक है, और वो नंबर टू है तो उनको मनाना मुश्किल होगा, वो इमोशनल हो जाएंगे, थोड़ा टाइम बाद कह देंगे मुझे तलाक भी चाहिए, मैं नहीं रहना चाहता। इवन 50 60 में आके ऐसे लोग तलाक ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें फिर अकेलापन ही अच्छा लगता है। तो यू शुड वर्क ऑन योर फेमिनिन एनर्जी। ठीक है। अभी मैम जैसे वो मेरे को बच्चे की भी बोल रहे हैं कि बच्चा पैदा करना है, देखो, लेकिन अभी अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो वो जहाँ रहते हैं वो क्वार्टर मेरे को पसंद नहीं है। आप अपने और एनर्जी पे काम करो। रिच रिच विना आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। सो एवरीथिंग यू शुड स्टार्ट लर्निंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आई विल से यू शुड ज्वाइन द कोर्स, एंड 6 मंथ यू इट विल चेंज योर लाइफ, क्योंकि 1 और 2 कंसल्टेशन में इट विल नॉट रिवील द मिराकल्स, इट विल नॉट रिवील द चेंज ऑफ योर लाइफ। और अगर आप अभी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रैक पे नहीं आओगे, आप भटकते ही रहोगे। ये एस्ट्रोलॉजी रेमेडी कर ली, वो एस्ट्रोलॉजी रेमेडी कर ली, उससे पूछ लिया, उधर चार्ट दिखा दिया, उधर चार्ट दिखा दिया, कुछ नहीं होने वाला है उससे। आई एम लेटिंग यू नो वेरी क्लियरली। मैं मेरी लाइफ पे चेंज नहीं कर पाई ना। आई हैव नॉट टोल्ड यू माई स्टोरी फुल्ली, कल मैं डिस्क्राइब करूंगी मेरी स्टोरी के बारे में, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर। कल जरूर आना। सो यू शुड वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और 1 और 2 कंसल्टेशन में नहीं होगा, किसी एक रेमेडी से ये चीज ठीक नहीं होगी। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ एंटायरली। ठीक है ना। अगर आप डोमिनेटिंग एनर्जी में हो, मैं क्यों जाऊं, कौन सी लड़की होती है जो पति को बोलती है मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। कोई जिगरा वाली होगी ना जो कह रही है मैं क्वार्टर में नहीं रहती तेरे संग में। समझ आई। वाई ही इज आस्किंग फॉर द किड्स, यू आर फीमेल, यू आर नॉट आस्किंग द किड्स। आपको डर लग रहा है, जबकि फियर उन्हें होना चाहिए, आपको नहीं। आपके अंदर तो बाय बर्थ ही कैपेसिटी है, बच्चा तो लेडी पैदा करेगी ना। आप क्यों भाग रही है सिचुएशन से। सी, फेमिनिन एनर्जी डाउन है आपकी। दैट इज वाई कि मैं क्यों करूं, क्यों करूं, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं मैं। दैट इज द इनबिल्ट प्रोसेस, फीमेल्स ओनली कैन गिव द बर्थ टू द चाइल्ड। कोई बड़ी चीज तो नहीं है, कुछ नया तो वो आपसे नहीं मांग रहे, बेचारे नहीं कर सकते, वो मेन है इसीलिए तो वो आपको बोल रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हो मैं क्यों, मैं वहां क्वार्टर में तो जाके नहीं रहूंगी। सी द डोमिनेशन, द नंबर वन। जो एक नंबर होता है डोमिनेटिंग होता है, इगोइस्टिक होता है, झुकता नहीं है किसी के आगे, ऐशो आराम के आगे नहीं झुकता, वो ऐशो आराम को प्रायोरिटी देता है। नंबर टू इज ऑलवेज इमोशनल, डाउन, वीक एनर्जी। ठीक है, तो यू शुड वर्क ऑन योर फेमिनिन एनर्जी, देन द थिंग्स साइकिल विल रिवर्स, एंड यू शुड लर्न स्पिरिचुअलिटी। 1 और 2 नहीं होगा। सो आई मस्ट से कि यू शुड ज्वाइन द प्रोग्राम, एंड दिस 6 मंथ जर्नी विल चेंज योर एंटायर लाइफ। आई प्रॉमिस यू, आई बेट यू। मैं शर्त लगा के बोल सकती हूँ ये बात आपको। अदरवाइज फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप कभी एंजल हीलिंग सीखोगे, कभी रेकी सीखोगे, कभी कुछ सीखोगे, कभी सीखोगे, एंड यू विल नॉट गेट द क्लैरिटी लाइक मी। आई वॉज वंडरिंग, ये भी कर लेते हो, 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 क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड स्वाइप, डेबिट कार्ड पे बैलेंस खर्च हुए जा रहा है, एंड कुछ नहीं हो रहा था जिंदगी में। ठीक है, आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी। हाँ जी, ज्योति जी पूछिए। जय श्री राम मैम। कैसी। कैसी हैं आप?
ठीक हूँ मैं, आप बताओ। एकदम बढ़िया मैम। मैम से मैंने महालक्ष्मी की साधना की थी, और मेरी लाइफ में काफी कुछ चेंज आए, थैंक यू सो मच। काफी चेंजेस आए। और जैसे कि अभी भी मैम ने कहा, तो मैंने भी स्पिरिचुअलिटी में जब कदम रखा, उसके बाद ही मेरी लाइफ में भी काफी कुछ चेंज हुआ। क्योंकि मेरा भी जो मूलांक है 1 है, और मेरे हस्बैंड का मूलांक जो है वो 2 है। और मैम को मेरी स्टोरी पूरी तरह पता है कि मैंने भी अपनी लाइफ में कितना कुछ स्ट्रगल किया है, सब चीजें। और अभी भी, यानी महालक्ष्मी साधना करने तक भी मैंने बहुत कुछ स्ट्रगल किया। उसके बाद ही एक संतुष्टि आई, एक शांति आई, एक एक्सेप्टेशन आई कि हाँ भाई, ठीक है तो है। आगे फ्यूचर में सब कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैम। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much for giving me this good feedback, and also, like, even though you have not got the financial improvement, but you have satisfaction, धैर्य लक्ष्मी स्थापित हुई है आपके अंदर, कहीं ना कहीं। जी अष्टलक्ष्मी मैम। का स्वरूप है ना, किसी में कोई लक्ष्मी स्थापित होती है। सो वन ऑफ द लक्ष्मी जिसे हम धैर्य लक्ष्मी कहते हैं, शांति लक्ष्मी कहते हैं, वो आपके अंदर, जिसके अंदर धैर्य आ गया ना, सो मनी, अष्टलक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी भी उसी के पास ही आएगी। सो वो इम्पोर्टेंट है। तो जी मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन, धैर्य हैज विद इन यू। एंड ऑल्सो, यस, अगर आपका 1 और 2 है तो डिफरेंसेस होते हैं हस्बैंड और वाइफ में, विच इज वेरी कॉमन, बट लव नहीं है, ऐसा नहीं है। आई हैव सीन मैनी पीपल ऑफ 1 और 2 मूलांक, दे लिव डिस्टेंस रिलेशनशिप। आप देखते हो ना कि पत्नी कहीं और रह रही है, पत्ना कहीं और है, हस्बैंड कहीं और रह रहा है, बट दे लव स्ट्रांगली टू ईच अदर। दे कॉल ईच अदर, दे रेगुलरली कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, फिर अपना टाइम सेट करते हैं कि ठीक है मैं तब मिलने आऊंगा या तब मिलने आऊंगी। दे जस्ट लिव लाइक अ कपल्स की तरह रहते हैं, अनमेरिड पीपल की तरह, इवन दो दे आर मैरिड। फौजियों की वाइफ देखते हो क्या होता है, उनकी जिंदगी यही होती है ना, जी। दूर दूर रहते हैं, बट दे स्ट्रांगली लव टू हाँ ईच। जी। सो 1 और 2 होने का मतलब ये नहीं है मैम मेरे पति से मेरी कभी बनेगी नहीं, मेरी कुंडली खराब है। तो कुंडली तो जो है सो तो बदल ही नहीं सकते, ठीक है ना। कैन यू चेंज योर डेट ऑफ बर्थ? नो, है ना, नो। आप नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज द डेस्टिनी, वी हैव दैट पावर। हम कर सकते हैं, ये मैं मानती जी हूँ, मैंने की है, मैंने अपनी की है, अपने कर्मों से मैंने मेरा प्रारब्ध मैम, बदला। इसकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। कल डिस्क्लोज करते हैं, कल बताते हैं, कल प्रोग्राम में ओके सभी मैम। आएंगे तो डिटेल में सारी नॉलेज देंगे कि कितना है, क्या चीजें नहीं है। आज में भी टाइम नहीं है कि पूरा डिटेल में बता पाऊँ। टुमारो वी विल डिस्कस, एंड आई नो जितने भी लोगों ने एडमिशन लिया, हमारे लक्ष्मी साधना से भी पूजा ने एडमिशन ले लिया है, पायल सैनी ने ले लिया है। ऑलरेडी 7 पीपल हैव एनरोल्ड दिस प्रोग्राम, ऑलरेडी 7 एडमिशन हो चुके हैं। सो आई होप कि ये 25-30 का बैच जाएगा ही जाएगा, बाकी तो भगवान की मर्जी। बट दिस प्रोग्राम विल शिफ्ट योर एनर्जी 100%। ये मैं, लक्ष्मी साधना का रिजल्ट आपने देखा है ना। सो इस प्रोग्राम के अंदर तो हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड मोनेटाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, इसमें तो मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। मोनेटाइजेशन इज, मेरा फोकस मोनेटाइजेशन पर है। 70% लर्निंग पर है, तो 30% मेरा मोनेटाइजेशन पर भी है कि जितना लोग खर्च कर रहे हैं ना, इतना तो मुझे कमवाना है, इतनी तो मुझे एनर्जी उनको दे देनी है कि इतना तो उनको वापस आए। ये मेरा टारगेट है इस बैच के लिए, क्योंकि मैंने बहुत पैसा खर्च किया है और आई वॉज नॉट एबल टू मोनेटाइज माई ओन स्किल्स। और उसको पाने के लिए मैंने 4 लाख रुपए अलग से खर्च किए थे। सो दैट इज वॉट माई टारगेट, कि मेरी तरह हर किसी के पास 4 लाख रुपए नहीं है, बट दे हैव फीलिंग टू बिकम हीलर। और हीलर बनने के बाद उनकी लाइफ में और पेन बढ़ चुका है, मनी भी चली गई, लॉसेस भी हो गए, हेल्थ भी खराब हो गई। सो व्हाट इज द, फिर क्यों हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या दुख देने के लिए मिली थी? फिर तो नास्तिक बंदा ज्यादा बढ़िया है, कम से कम पूजा पाठ नहीं कर रहा, ज्यादा सुखी है। हम तो पूजा पाठ करके भी दुखी हैं। सो वाई, दैट्स वाई, एंड मोनेटाइजेशन इज द लाइव रिवॉर्ड। आपको कोई, अब मैं आपको बोलूँ ये ना गिलास आपको अवार्ड में मिलता है, यू विल नॉट बी हैप्पी। लेकिन मैं बोलूँ ये 1000 रुपए का कूपन आपको मिलता है, यू विल बी सो मच हैप्पी। होगे नहीं होगे? द हैप्पीनेस इज मोर, है ना। अगर मैं बोलूँ कि आपको प्रोग्राम में मैं 2000 का डिस्काउंट दे रही हूँ, यू विल बी मोर हैप्पी। मैं बोलूँ कि मैं 100 रुपए का प्रोग्राम है, 1000 रुपए का वो मैं फ्री दे रही हूँ, माइट बी यू विल नॉट दैट मच हैप्पी। सो मनी इज द मोस्ट हैप्पीनेस थिंग इन अवर लाइफ, जो हमें ज्यादा हैप्पीनेस देती है। मनी से ज्यादा बड़ी हैप्पीनेस हमें किसी चीज से नहीं मिलती है। पीस हमें लव से मिलता है। तो यू विल बैलेंस योर मनी एंड पीस एंड लव एनर्जी, ठीक है ना।
सो यू कल डिस्कस करते हैं चीजें। एंड रिच वीना जी, आपका नाम बड़ा अच्छा है। सो यू शुड वर्क ऑन योर फेमिनिन एनर्जी, एंड आई थिंक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के इस प्रोसेस में, इफ यू गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी, आई विल हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव एनर्जी। एंड इट इज नॉट योर बैड लक दैट यू हैव मेरिट टू द पीपल ऑफ 2 नंबर। ये कोई अभिशाप नहीं है, कम कर्मा है, वो निकालना पड़ेगा। बट उस कर्मा में हमें प्यार मिल सकता है जिसके हम हकदार हैं, वो हमें सीखना है। ठीक है, समटाइम दूरियों में भी प्यार शामिल होता है। भगवान राम सीता से अलग रहे, बट द लव बिटवीन देम इज फॉर एवर, है ना। तो वो प्यार आपके और आपके हस्बैंड के बीच होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उसके बिना लाइफ नहीं है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, नथिंग। तो यू शुड वर्क ऑन दैट। ठीक है, एंड इट इज अ डीप डाइव प्रोसेस, सो यू हैव टू वर्क। आपको डुबकी भी लगानी पड़ेगी, आप डोगोबेगी, तैरना भी सीखना होगा। बट विद मेंटोर योर लाइफ विल बिकम इजी, मोर एंड मोर इजी। ठीक है, आई होप आपको आंसर मिला। किसी और क्वेश्चन तो नहीं है? सो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर, अश्विनी जी का क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं। मैम, हम जो भी एनर्जी एंड ऑल का स्टडी और इसको अपने लाइफ में अप्लाई लेते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेकी एंड ऑल सबको यूज करने का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है क्या? जैसे नॉनवेज खा, नहीं नॉनवेज खाने का कोई इशू नहीं है, बट नॉनवेज का ये इशू है कि हम जब किसी को मारकर खा रहे हैं तो उसकी भावनाएं हमारे लिए कैसी होती हैं। सपोज मेरी उंगली कटी हुई है और मुझे कोई बोले खाना बना दो, तो मैं कभी हैप्पी मूड से खाना नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द है, मुझे रेस्ट चाहिए, प्लीज आज खाना कोई और बना लेना। लेकिन उस दर्द में मुझे खाना बनाने के लिए कहा गया है, तो आई ऑलवेज, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, भले ही मैं बुरा ना सोचूं, फिर भी वो पेन की एनर्जी उस खाने में चली जाएगी, और वो फिर वो पूरी फैमिली को, कहते हैं ना, आपने रेकी सीखी होगी तो फूड को चार्ज करना सीखा होगा आपने। सो वो सबके पास जाते हैं। ऐसे ही जब किसी जानवर को मारा जाता है, उसे पता होता है कि मुझे बूचर खाने लेके जा रहे हैं, मुझे ये कसाई काट देगा, इसने मुझे बांध रखा है, ये मुझे पिंजरे से निकाल रहा है, अब मुझे ये काट देगा। वो इनसिक्योरिटीज, वो डर उसके मन में होते हैं। और फिर जब हम नॉनवेज खाते हैं तो तामसिक लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा डाउन होती है। और कभी भी देखना, सात्विक बंदा नॉनवेज छोड़ ही देगा, वो खाएगा ही नहीं, उसको मोह ही नहीं होगा, भले ही वो कितने बड़ा मानसिक खाने वाला क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मांसाहारी क्यों ना हो। लेकिन वंस दे एंटर्ड इन स्पिरिचुअलिटी, वो धीरे धीरे ना ये चीजें छोड़ते चले जाते हैं, खुद ही उनका मन हटता चलेगा, अब मेरा खाने का मन नहीं करता, अब मेरा मन नहीं करता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन तमस गुणा एंड रजस्व गुणा एंड सात्विक गुणा। एंड दैट इज द ग्लोरी एंड ब्यूटी ऑफ सात्विक गुणा, कि चीजें आपको जबरदस्ती नहीं छोड़नी है, आप खुद से छोड़ देते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी करते हैं और आपका खाने का मन है तो खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं अपने कोर्सेज में सिखाती हूँ, द पीपल हु ईट नॉन वेज, हाउ दे कैन हील द पीपल विदाउट लिविंग द नॉन वेज। क्योंकि अगर उनके अंदर रजस्व और तमस गुण अभी भी है, तो उसको हम खत्म नहीं कर सकते, हम उसे बैलेंस कर सकते हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन ही हम सात्विक गुण पे, फॉर मी आई रियली डोंट ईट नॉन वेज, मैं बचपन से ही सात्विक हूँ। तो मेरे अंदर तामसिक गुण कभी रहे नहीं, हमेशा रजस्व और तमस्वी, और रजस्व और सात्विक गुण रहा। बट पहले मैं रजस्व गुण से ऑपरेट करती थी, आज मैं सात्विक गुण से ऑपरेट करती हूँ। ये डिफरेंस आ गया। बट तमस गुण मेरे अंदर कोई नहीं था, कोई नॉनवेज नहीं, कोई अल्कोहल नहीं, 12 साल मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, कोई ड्रिंक नहीं, कोई हाहाऊ नहीं, कोई छिचोरापंती नहीं, कोई मल्टी अफेयर्स नहीं, कोई ऐसी चीज, ऐसी आदतें मेरे अंदर नहीं थी। पूजा पाठ वाली लड़की थी, सुबह उठ के पूजा करना, मंदिर जाना, ये सब काम करना मेरी आदतें थी। सो आई वॉज नॉट डीलिंग विद एनी, कहीं भी तामसिक गुण मेरे अंदर नहीं था बचपन से ही। ठीक है, ये मैं जानती हूँ अपने आप को। बट रजस्व गुण बहुत ज्यादा था, ईगो, एरोगेंस, घमंड, दिखावा बहुत था मेरे अंदर। बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी, चीजें खुद छूट गई, मैंने छोड़ा नहीं, अपने आप सब इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया। मुझे कुछ जबरदस्ती, हाय मेरी ड्रेसेस छूट गई, हाय मेरा मेकअप छूट गया, हाय ये हो गया, वो नहीं, अपने आप ही चीजें बैलेंस हो, मेरा मोह ना अपने आप ही हट गया चीजों से। स्पिरिचुअलिटी आपको खुद ही इतना हील कर देगी कि आप अपने तमस गुण और रजस्व गुण को खुद ही त्याग दो। तो जिस दिन आपके अंदर त्याग की भावना आ जाएगी, आप अपने आप ही ऊपर उठ जाओगे। तो आपको किसी चीज को जबरदस्ती, आई आई हैव टू नहीं करना है, आई वॉन्ट टू करना है। दैट वी विल लर्न इन एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हैव टू और वांट टू में क्या डिफरेंस है। आई हैव टू डू दिस, व्हाई यू हैव टू, कंपैशन का रख लो अपने लिए, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। आई वॉन्ट टू,
मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है। वी शुड हैव दैट फीलिंग, आई हैव टू हील दिस रिलेशनशिप। क्यों भाई, दूसरा ढूंढ लो ना, इतनी जबरदस्ती क्यों? बंदे मर गए हैं क्या, लड़कियां मर गई हैं क्या? बट आई वॉन्ट दिस पर्सन, आई रियली लव दैट पर्सन। देन फिर फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन अलग होती है, देन फीलिंग्स अलग होती हैं। इफ आप हैव टू करोगे तो प्रेशर के साथ तो बिल्कुल हीलिंग नहीं हो सकती। सो दैट वी विल लर्न कि इजी गोइंग हीलिंग कैसे करनी है। आप सात्विक गुण भी अगर अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हो, उसके बाद भी आप पूरी चकाचौंध में कैसे रहोगे। फॉर मी, मैं आपको संत नहीं दिख रही होंगी, मैं कोई संत नहीं दिख रही हूँ आपको, बट मेरे गुण सारे संतों वाले हैं। सो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक लोगों के बीच में सात्विक कैसे बने रहना है, और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, नॉर्मल हीलिंग कैसे की जाती है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। यू विल बी प्रो इन योर हीलिंग। हीलिंग के अंदर आप प्रो हो जाओगे 101%। ठीक है, कोई एनर्जी नहीं होती है, बट आपका माइंडसेट उस समय क्या है ये बहुत मायने रखता है। तो ये जो माइंडसेट है नॉनवेज खाने के बाद कैसे रखना है, ये हमारा क्वांटम हीलिंग का पार्ट है। दैट इज ऑल्सो द पॉइंट कमिंग अंडर क्वांटम हीलिंग। प्रोटोकॉल और नियम आते हैं ना मेरी क्लासेस में, डे 1 पे मैं नियम सिखाने वाली हूँ, डे 1 और डे 2 में हीलिंग से रिलेटेड ओथ एंड कमिटमेंट दिलाने वाली हूँ। आज तक कभी भी किसी ने आपको ओथ और कमिटमेंट नहीं दिलाई होगी एज अ हीलर, कि मुझे कमिटेड हूँ मैं अपनी हीलिंग जर्नी के लिए, ओथ लेता हूँ, ये कभी नहीं लिया होगा, बट आप मेरे कोर्स में लोगे एंड यू विल चेंज 100%। ठीक है, इतने सारे कोचेज होते हैं वो इससे रिलेटेड, वो सारे ओनली वेज होंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका लिमिटिंग बिलीव है एंड ऑल्सो मिथ्स हैं। ठीक है, सो अपने मिथ से बाहर निकलिए। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, माता रानी शेर पर सवार है, शेर घास नहीं खाता। विष्णु भगवान गरुड़ 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 पे सवारी करते हैं, गरुड़ सांप खाता है, नॉन वेजिटेरियन है गरुड़, चील नॉन वेजिटेरियन है। माता रानी शेर पर सवार है, वो नॉनवेज खाता है, शेर नॉनवेज खाता है, शेर कभी घास खाता है? नहीं खाता। क्यों? प्रकृति का नियम है, एक ना एक का तो विध्वंस होना ही है। ठीक है ना, अगर नॉनवेज खाना इतना ही बुरा होता तो फिर तो भगवान किसी भी जानवर को नॉनवेज खाने वाला बनाता ही नहीं। शेर तो हमेशा नॉनवेज ही खाएगा, भेड़िया तो नॉनवेज ही खाएगा। ठीक है, बिल्ली चूहे को मार कर ही खाएगी, उसको तो रोटी नहीं अच्छी मिलती। और भी जंगली जानवर है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। ऐसा प्रोसेस नहीं बनता ना फिर, एक लाइफ साइकिल है। फिर एक दूसरे को खा रहा है, हमने स्कूल में लाइफ साइकिल तो पढ़ा होगा, 6th 7th में 5th में ही पढ़ा देते हैं लाइफ साइकिल, कि छोटा जीव बड़ा जीव छोटे जीव को खा रहा है। बट वी एनिमल्स डोंट हैव चॉइसेस। शेर के पास चॉइसेस नहीं है, उसे मिल्क नहीं मिलता है, वो घास पत्ती नहीं खा सकता है, उसे खाना बनाना नहीं आता है। सो दैट इज ओके, माँ उसे खुद ही शेर ला के देती होगी ना, खुद ही उसको खरगोश वरगोश कहती होगी, जाओ शिकार कराओ जंगल में, जिसे भी खा लेना। क्योंकि आज ना कल तो हिरन को मरना ही था। तो हिरन का लाइफ का पर्पस सॉल्व हो गया अगर उसने किसी भूखे को खाना खिला दिया। सो वो नेचर का साइकिल ऐसे बना है कि जब शेर किसी हिरन को खाता है तो उस हिरन की मृत्यु सामने होती है। तो वो मृत्यु, जो हिरन है, हिरन तपस्या नहीं कर सकता। तो वो ये कहते हैं कि मेरा जीवन किसी के काम आ जाए, मेरे लिए यही बड़ी तपस्या है। तो वो जब हिरन के मरने का समय आया तो उसका शेर ने शिकार कर लिया, उसने खुद कॉल किया। ठीक है, अब शेर का शिकार हो गया, उससे शेर का पेट भर गया, उस हिरन को आगे की जर्नी, आगे का उसको दूसरा बर्थ मिलेगा, क्योंकि उसके जीवन को मोक्ष चाहिए ना। तो मोक्ष के लिए आपको एसेंड करना होगा, कुछ तो त्याग करना होगा, तो अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द नेचर प्रोसेस, एनिमल्स के लिए ये प्रोसेस है। वो खुद को नहीं मार सकते, बट वी ह्यूमन बींग्स हैव सो मच रिसोर्सेज टू ईट। भगवान ने हमें बहुत सारे फूल पत्ते दिए हैं, फल दिए हैं, दूध दिया है, पता नहीं क्या क्या हमें खाने के लिए दिया है। इतना सब कुछ होते हुए भी, और ये सभी के सभी मल्टी वाइटामिन रिच हैं। पालक में आयरन होता है, विटामिन डी हमें धूप से मिल जाता है, पानी हमें दुनिया भर के रिसोर्सेज देता है, और हरी सब्जियां हमारे सारे न्यूट्रिशन को पूरा करती हैं हमारी बॉडी में। देन वी डोंट नीड टू ईट टू मच नॉनवेज। वी हैव चॉइसेस। चॉइसेस के बावजूद भी हम ऐसा जीवन बना रहे हैं, हम तमस खाए जा रहे हैं, हम नॉनवेज खाए जा रहे हैं। तो फिर वो, उसका फिर कर्मा क्रिएट होता है, टू बी फ्रेंकली, तो कर्मा है। और फिर आपको उस प्रोसेस से गुजरना होगा। सात्विक गुण में ये कर्मा है। लेकिन कसाई को कभी कर्मा नहीं लगता,
पूछो क्यों? क्योंकि कसाई के लिए वो इनकम सोर्स है। कोई कोई नॉनवेज खाने वाला था तो उसने नॉनवेज बेचने का डिसीजन लिया। अगर कोई खाने वाला हो ही ना तो वो डिसीजन लेगा ही नहीं। कभी शेर कोई कसाई को हायर करता है, जाओ मेरे लिए मांस काट के लाओ मैं खाऊंगा? वो खुद ही जाके शिकार कर लेता है। लेकिन वी ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट ऑन समवन जो हमें मांस अवेलेबल कराए। सो कसाई को कभी कर्मा नहीं लगता, क्योंकि कोई खरीदने वाला है तो वो बेच रहा है। उसका कर्मा तो मनी से क्रिएट डिसॉल्व हो गया, उसने परचेज कर लिया। लेकिन वी आर ईटिंग, किसी को हमारे लिए मरना पड़ रहा है क्योंकि मुझे नॉनवेज खाना है। सो ये कार्मिक पैटर्न है। आप खाना चाहते हैं आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे भी कार्मिक लूप में आप फंसते हैं। ये भी फैक्ट है। ठीक है। सो बट सात्विक जीवन में, हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अश्विनी जी कि आप इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हो। तो ये हमें लूप से निकलना होता है, यही हमारा एसेंशन है, यही हमारी स्पिरिचुअलिटी है। बट एकदम से नहीं होगा, एकदम से आप नॉनवेज नहीं छोड़ सकते, एकदम से आप वेजिटेरियन नहीं बन सकते। इट इज अ प्रोसेस, धीरे 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 2 3 4 साल में आपके अंदर चेंज आ जाता है। आई एम हेयर टुडे आफ्टर द हार्ड वर्क ऑफ 5 ईयर। 5 साल लगे हैं मुझे इस एनर्जी बनने में। हाँ जी, खा लीजिए, आप नॉनवेज भी खा सकते हैं, मैंने बोला ना, खा लीजिए, नॉनवेज भी खाइए, आप एग भी खाइए, और कुछ और भी खाने का मन है वो भी खाइए। जब तक डिजायर है तब तक खाइए, जिस दिन डिजायर शांत हो जाएगी उस दिन खाना बंद कर दोगे आप। क्योंकि बिना डिजायर को खत्म करे आपको कभी एसेंशन नहीं मिलेगा। तो ये खाना है नहीं खाना है इसके बारे में हम सेशंस में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ज्यादा इम्पैक्ट में उस पर बताती हूँ। बट आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो आज कि अगर कोई गुरु भी नॉनवेज खा रहा है ना तो वो गलत नहीं है। बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता। कितने शहरों में, जैसे अमेरिका है जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है, और वहां पे ना चाहते हुए भी जानवरों को मारना पड़ता है, उनकी स्किन के कपड़े पहनने पड़ते हैं, मजबूरी है उनकी। तो वहां पे कर्मा नहीं क्रिएट होगा, वो नेचर साइकिल है। उसका कर्मा है किसी को हेल्प करना उस जानवर का। तो वो किसी मनुष्य के काम आ रहा है तो उसको अगला बर्थ उसी हिसाब से मिलेगा, उसके कर्म के हिसाब से मिलेगा। सी स्ट्रीट डॉग हमें कितना प्रोटेक्ट करते हैं, वो कर्मा है उनका। वो स्ट्रेंजर्स को गली में घुसने नहीं देते क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस जन्म में वो ऐसे कर्म क्रिएट करेंगे इससे, तो उनको आगे नेक्स्ट बर्थ में कुछ बेटर बर्थ मिलेगा। तो वो सेवा कर रहे होते हैं अपने वे में, तभी एनिमल्स बहुत सेवक होते हैं। एनिमल्स डोंट डिमांड एनीथिंग, क्योंकि उनको अपनी उस योनि से बाहर निकलना है। तभी वो इतने सरेंडर्ड रहते हैं, इतनी सेवा करते हैं, मरने तक को तैयार है हमारे लिए। दैट इज द रीजन। लेकिन वी ह्यूमन आर सो प्रैक्टिकल, सो चालाक, सो मतलबी। ठीक है। सो हमें इन गुणों से तो ऊपर उठना होगा। सो ओवर इंटेलिजेंट, सो मच इगोइस्टिक। तो थोड़ा सा तो अपने इस लूप से बाहर निकलने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, लर्न स्पिरिचुअलिटी, सो दैट हमारा एसेंशन हो। समवन वाज टॉकिंग अबाउट मोक्षा, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, इन सब के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अबंडेंस हमारे लिए बनी है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। 11 11 हो रहे हैं। ठीक है। हाँ अश्वनी जी, लास्ट क्वेश्चन, फिर हमें मेडिटेशन करनी है क्योंकि ऑलरेडी 3 आवर्स हो गए हैं, मे बी पीपल वांट टू स्लीप। सो 5 या 10 मिनट 15 मिनट का हमारा मेडिटेशन है, विल डू दैट। जल्दी पूछिए, फटाफट से टाइप कीजिए, टाइप करना है टाइप कीजिए, पूछना है पूछिए। कहाँ है अश्विनी जी? हाँ जी अश्विनी जी बोलिए। हाँ जी पूजा जी बोलिए। हम्म। ये हाँ सब आपको क्लासेस में सीखने को मिलेगा अश्विनी जी, ये सब क्लासेस की बात है, वी कांट टेक एवरीथिंग इन दिस सेशन। हाँ जी पूजा जी बोलिए। मुझे भी अपने लाइफ के बारे में पूछना था कि मैं भी बहुत सारे हीलिंग कोर्सेज किए हैं, बट आई स्टिल फील कि इतनी मैं मीन्स ऐसा होता है ना, आई डोंट फील आई हैव मास्टरी ओवर समथिंग। हम्म। एंड सेकेंडली इन माय पर्सनल लाइफ आल्सो आई फील इट्स अ स्ट्रगल विद हम्म। माय हस्बैंड। हम्म। इट्स लाइक
जैसे क्या मैं उनका नंबर एंड ऑल बताऊं आपको? देखो, अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो नंबर्स में तो कोई मिसमैच होगा ही होगा, 101% होगा, एज ए न्यूमरोलॉजी बता रही हूँ। क्योंकि अगर कुंडली मिसमैच नहीं होगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, तो वो कुंडली ही तो मेन रीजन है आपके मिसमैच का। सिंपल सीधी बात है ना। मैं बहुत सी कुंडली देखती हूँ, हस्बैंड वाइफ बिल्कुल एक जैसे होते हैं, दोनों के गुण नंबर सेम, डेट ऑफ बर्थ के नंबर एग्जैक्ट मैच कर रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। बोलते हैं हाँ हम एक जैसे, मैं कभी प्रॉब्लम नहीं है, कह रहे नहीं आती, मैं कहा नहीं आती, कह रहे नहीं आती। ये मेरी बात समझते हैं, मैं इसकी समझता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल हेड टू टो एक जैसे हैं, जुड़वा भाई नहीं, बहनों बट हम तो की। एक जैसे नहीं है। तो आप लोगों के नंबर्स में कुछ ना कुछ मिसमैच होगा, 100%। मेरा जैसे 13 है, जैसे हाँ, मुझे तो पता नंबर है, राहु। 30 कार्मिक डेट, कार्मिक डेट नंबर या, बोलो। और हस्बैंड का तो 15 नंबर है। हाँ, नंबर 4 और 6, बट इट इज अ वेरी परफेक्ट कॉम्बिनेशन, 4 और 6 इज अ वेरी परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बट आप कार्मिक डेट में हैं, आपको ज्यादा सफर करना पड़ रहा होगा, ज्यादा पेन आपको मिल हाँ। रहा होगा। योर हस्बैंड इज वेरी लग्जीरियस, ही इज सो मच लकी टू हैव लाइक वाइफ यू, सो मच हैप्पी। बट पेन सारा आपको होगा, क्योंकि आप 13 नंबर, यस। 13 नंबर रिप्रेजेंट टू कर्मा, कार्मिक पास्ट लाइफ कर्मा लेकर आए हो आप। ठीक है। सो जब आपकी कार्मिक डेट है तो आपको निकालने होंगे। ऑल्सो इट इज द नंबर ऑफ पावर। मैं नंबर 13 को कभी अनलकी नहीं मानती, मैं बहुत लकी नंबर मानती हूँ, क्योंकि नहीं, राहु। वैसे आई हैव एवरीथिंग इन लाइफ, मतलब वही तो इफ मैं आई एम कहती हूँ ना। स्ट्रगलिंग इन माय प्रोफेशन, अगर मैं वर्क करूं या नहीं करूं, मतलब वैसे तो घर में डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट इट्स फॉर माई सेल्फ, मैं अपने वही लिए तो कह रही हूँ करना। आपसे, मैं वही तो कह रही हूँ कि द मैसिव सक्सेस, द द डिजायर, 13 नंबर, 14 नंबर, 25 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 4 नंबर, दे पीपल born with their past life desire। 7 नंबर वाले स्पेशली पास्ट लाइफ पावर्स लेकर पैदा होते हैं, 4 नंबर वाले पास्ट लाइफ डिजायर। सो आपकी पास्ट लाइफ में कुछ डिजायर से जो अनफिल्ड है, इस बर्थ में आप उनको अभी तक नहीं अचीव कर पाई हो, इसीलिए आप स्ट्रगल कर रही हो, और वो डिजायर रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है। सो वंस यू बिकम द एनर्जी जो आप पास्ट लाइफ में थी, हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ में भी आपके रिलेशंस कभी अच्छे ना रहे हों, तो इस बर्थ में आपने भगवान से मांगा हो कि भगवान मुझे एक अच्छा पार्टनर देना, बढ़िया सा पार्टनर देना। बट भगवान ने कहा कि कर्मा है, इतने गलत कर्म बनाए, सो यू हैव टू हील ऑल दोज फर्स्ट। सो आप अपने कर्मा बैलेंस करोगे। मैं आपको हस्बैंड तो अच्छा दे रहा हूँ, लेकिन कर्मों की वजह से ना यू विल नॉट गेट द लव फ्रॉम ईच अदर। जस्ट लाइक राधा कृष्ण लव्ड ईच अदर, बट दे वर नॉट मैरिड बिकॉज ऑफ देयर श्राप। उनको श्राप था कि 100 वर्षों तक राधा कृष्ण को अलग रहना पड़ेगा एक दूसरे से। इवन दो कृष्णा बहुत लव करते थे, राधा ही बहुत लव करती थी, बट दे डोंट नेवर लिव टुगेदर, नहीं रहते ना, अलग ही रहना पड़ा। कार्मिक था, कर्मा था, श्राप था। ऐसे ही आपके साथ कार्मिक बॉन्डेज है। सो दैट इज वाई यू हैव गॉट अ वेरी गुड हस्बैंड। नंबर 15 इज अ वेरी गुड नंबर। 4 और 6 की तो इतनी पटती है भैया, इनके अलावा तो लव, मैरिज, द रोमांस, एवरीथिंग कम इन 4 and 6। ठीक है। एंड द 6, द 4 नंबर इज द मैसिव सक्सेस, 6 नंबर इज द हार्मनी। सक्सेस और हार्मनी का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? बट यू बॉर्न विद योर पास्ट लाइफ कर्मा। अगर आप नंबर 4 से भी आते तब भी कर्मा होता, पर 4 नंबर का इम्पैक्ट अलग होता, 22 का अलग होता है, 13 का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। नंबर 4 कम्स विथ 3 कॉम्बिनेशन, 4, 13 और 22। हम्म। 22 में इतना नहीं पड़ेगा आपको, 22 में आपको इमोशनल प्रॉब्लम होगी। ठीक है। रिलेशनशिप इशू नहीं आता है 22 के कॉम्बिनेशन में, 4 में नहीं आता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 13 में आती है। तो कुछ कुछ नंबर होते हैं जो कार्मिक डेट के साथ पैदा, तो व्हेन यू वंस यू लर्न योर डिजायर, वंस यू अंडरस्टैंड योर डिजायर, तो आपकी रिलेशनशिप इशू सॉल्व हो जाएगी। और अगर अगर आप लाइफ में हार्मनी चाहते हैं, क्योंकि 6 नंबर इज द स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज वेल, नंबर 6 इज द स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं तो स्पिरिचुअलिटी में तो भी हूँ, आई फॉलो इसलिए ब्रह्मा होगा क्योंकि कुमारी। वो नंबर आपको आपके हस्बैंड से मिला है। ठीक है। तो वो एनर्जी आपको वहां से, वो तो नहीं करते हैं बिल्कुल। वो नहीं करेगा ना, लेकिन वो एनर्जी आपके पास पास होना रही है। ठीक है। क्योंकि जब आप कभी न्यूमरोलॉजी का कोर्स करोगे, अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो, तो बेसिक न्यूमरोलॉजी में मैच मैच मेकिंग भी सिखाती आप है। एक्चुअली, आई जॉइन लेट ऑल्सो, आई थॉट दिस क्वांटम हीलिंग का है कि ये न्यूरोलॉजी का कोर्स, क्वांटम आई गॉट हीलिंग, 7 हीलिंग कंफ्यूज्ड। मोडालिटीज वी आर टेकिंग। क्वांटम हीलिंग में वी आर मेकिंग ए हीलर ऑफ टॉप हीलर ऑफ 7 मोडालिटीज, यानी आप 7 हीलिंग मोडालिटी सीखेंगे इसमें। एंड यू आर यूजिंग ऑल द मोडालिटी एज पर योर रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेकी है तो रेकी से मैं हेल्थी ठीक करूं, रेकी से मैं करियर ठीक करूं। अगर रिलेशनशिप मेरा ऑरा क्लेंजिंग से और मेरा होपोनोपोनो से ठीक होता है तो मुझे वो यूज करना है।
उसमें मुझे जी, रेकी मुझे तो होपोनो भी आता है और मैं प्रॉब्लम एक्यूप्रेशर है। प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, यू डोंट नो द राइट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग हीलिंग। देखो, आता मुझे भी सब कुछ था, मैंने भी बहुत सीखा, लेकिन रेकी मैंने 4 जगह से सीखा। आई एम द लाइव एग्जाम्पल। एंजल हीलिंग मैंने 2 जगह से सीखा। आता सब कुछ मुझे था, बट आई वॉज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट माई एजुकेशन बिकॉज आई डिड नो द प्रोसेस, सो आई हैव क्रिएटेड दैट प्रोसेस। ठीक है, वो प्रोसेस मैंने क्रिएट किया है, और उस प्रोसेस को यूज करके मैंने अपने रिलेशन, अपनी मनी, अपना करियर, अपनी हेल्थ सब बैलेंस की है। यू कैन सी द एग्जाम्पल। अभी ज्योति जी ने बोला है कि साधना तक उन्हें रिजल्ट मिला है, वो पीस उनके अंदर इनकलकेट हुआ है ना। सो यू शुड हील योर सेल्फ मोर। अभी तक जो आपने हीलिंग की है वो 100% नहीं है, उसने अभी उतना रिजल्ट नहीं दिखाया। हमें तब तक एक्शन लेने होते हैं पूजा, जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो जितने भी आपने एक्शन लिए, यस यू आर स्पिरिचुअल, यस यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर उनसे आपको रिजल्ट नहीं मिला है। होता है ना, हमने 12th पास करके आपको नौकरी मिले ना मिले, तो हम ग्रेजुएशन भी करते हैं, फिर क्या पता अच्छा पैसा कमा, लेकिन हम पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं, हम बाहर भी पढ़ने जाते हैं। वी कीप ऑन अपग्रेडिंग अवर सेल्फ ना, करते रहते हैं ना अपग्रेड। एक अच्छा एक्टर बनने के लिए डांस भी आना चाहिए, एक्टिंग भी आनी चाहिए, फिगर भी अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, फीचर्स अच्छे होने चाहिए, अपने पे काम करती रहती है ना। प्लास्टिक सर्जरी करानी है तो करा कर आती हैं, एक्टिंग सीखने तो एक्टिंग सीखती हैं, डांस सीखना है तो आलिया भट्ट का वो जो कलश का गाना है, घर मोरे परदेसिया, 3 साल उसने कथक सीखा था माधुरी से डांस करने के लिए। शी लर्न 3 ईयर कथक ओनली फॉर वन सॉन्ग डांस। सो क्या जरूरत थी? शी इम्प्रूव्ड हरसेल्फ टू गिव हर बेस्ट परफॉर्मेंस इन दैट मूवी। वेट रिड्यूस करते हैं लोग, अपने कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। सो ऐसे ही आपको बेस्ट बनने के लिए अपने आप को बढ़ाना ही होगा, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करना होगा। द थिंग इज दैट कि मैम मैंने होपोनो पोनो एक से सीख लिया है, मैम मैंने ये चीज कर लिया है, तो इज दैट सफिशिएंट फॉर यू? नो, आई एम स्टिल अपग्रेडिंग माई सेल्फ। मेरी कल भी मॉर्निंग में क्लासेस हैं, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीख रही हूँ नेक्स्ट लेवल पर। बेसिक सीखा हुआ है, नेक्स्ट लेवल पे सीख रही हूँ, क्वांटम लेवल पे सीख रही हूँ मैं वो, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ बेसिक किया था। तो जब मैंने गट टू नो क्वांटम हीलिंग का प्रोसेस ना, तो इसीलिए मैंने क्वांटम हीलिंग का ये प्रोग्राम लॉन्च किया है कि यार बेसिक हीलर बन के तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने तो अपनी लाइफ क्वांटम हीलिंग से ठीक करी है, सेल्यूलर लेवल पे अपनी हीलिंग करी है, अपने इमोशंस को हील करा है, तब जाके मेरी लाइफ में चेंज आया है। तो यू शुड लर्न। अभी आपने बेसिक करा है, आपको क्वांटम सीखने की जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर 6 मंथ यू विल खुद से कि मैम, आपका टेस्ट नहीं आएगा मैम मेरे रिलेशन सॉर्ट हो गए, आई एम अ वेरी न्यू पर्सनैलिटी। यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। आप मुझसे सीखे, किसी और से सीखे, यू हैव टू अपग्रेड योर नॉलेज मोर एंड मोर एंड मोर, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। एक सीखने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल सीखना होगा, दूसरा सीखने के बाद उससे नेक्स्ट लेवल सीखना होगा। इट इज नॉट जस्ट लाइक कि ठीक है थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लिया, मैं अपनी फैमिली को खाना बना सकते हो, कुछ अच्छा बनाना है तो हम बाजार से मंगा लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा स्पिरिचुअलिटी में। यू हैव टू अपग्रेड योर नॉलेज। ठीक है। So even though you are a Ho'oponopono healer, even though you are Reiki healer, even though you are angel healer, but you are still unable to manage your problem with all those healing, you should learn quantum healing. You should need to upgrade your knowledge. आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत है। ठीक है, अपग्रेड करने की जरूरत है, स्किल्स को अपडेट करने की जरूरत है। सो आप करेंगे तो आपकी लाइफ में चेंज है, 100% चेंज है। आई एम सीइंग ना, मैं दिख रही हूँ ना, कल आपको मैं अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा बताऊंगी, आज मैंने नहीं बताया ज्यादा। तो टुमारो आई विल शो यू माई लाइफ, प्रीवियस लाइफ, अब क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी के टाइम पे मेरा क्या हाल था, और क्वांटम हीलिंग जब मैं हीलर थी तब मेरी क्या जर्नी थी, एज अ क्वांटम हीलर हाउ आई चेंज्ड माई लाइफ। सो यू कैन सी। तो ऐसा नहीं है मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, नहीं थी। ठीक है। सो आपको ये चीज समझनी होगी। ठीक है, you should learn more and tackle the situation. Astrological remedy is not sufficient because आप past life desire के साथ पैदा हुए हो, तो आपको अपनी पास्ट लाइफ की उस डिजायर को फुलफिल करना ही होगा। द सफरिंग दैट यू आर गेटिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ डिजायर, और आपने अभी ना उस पास्ट लाइफ डिजायर को उस हिट नहीं किया है, आपको वो पता नहीं चली है कि क्या ऐसी डिजायर थी मेरी, मैं कौन सा पर्पस लेके पैदा हुई हूँ। कार्मिक डेथ पर्पस के साथ पैदा होता है। भगवान कहता है कि तेरे को इस कर्मा से मैं तब मुक्त करूंगा जब तू ये पर्पस फॉलो करेगा। गिव एंड टेक की ओनरशिप होती है हमारी भगवान के साथ में। भगवान ऐसे जन्म नहीं देते, हमें जानवर बना देते, मनुष्य बना के भेजा है।
वी आर सो ब्लेस्ड। ठीक है, एक गधे को सारी जिंदगी सेवा करनी पड़ती है फ्री में, मालिक की मार भी खानी पड़ती है। हम इंसान हैं, माँ बाप को भी डांट देते हैं, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ी हो गई हूँ, बड़ा हो गया हूँ, है ना। इतनी अथॉरिटी हमें देता है भगवान एज ए ह्यूमन बीइंग। तो फिर हमें भगवान का काम करना है। समझ गए। So that is the reason you should, once you learn about your desire, you will get more clarity about your life. So you should more, अभी आपको काम करना है, 7-8 महीने अपनी एनर्जी पे काम करो, अपने ऊपर फोकस करो, then it will reveal all the hidden part of your life. Astrology remedy will not be sufficient for anyone. कल मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड spirituality, how astrology and spirituality both are combined. As an astrologer, I use 20% astrology, 80% healing in my life. 20-80 रूल चलता है लाइफ में। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर है ना, वो सारे हीलर हैं, और वो बताते नहीं। दे आर हील्ड, वो अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानते हैं, एनएलपी सब सीखे हुए होते हैं, सबको रेकी वेकी सब पता होता है। बट वो, क्योंकि उनका प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी है, तो वो बात नहीं करते इस बारे में ज्यादा। अब मेरे को ये समझ नहीं आता था कि भगवान ने पहले मुझे हीलर बनाया, और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी मैंने पिछले साल, मतलब इस साल 2024 में सीखी। क्यों सीखी? क्योंकि मुझे मेरी कुंडली नहीं समझ आ रही थी, मुझे कोई ढंग से आंसर नहीं दे रहा था, मैं खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन गई, तो मुझे रहस्य पता चल गया। शायद यही मिथ मुझे शायद रिमूव करना था, कि लोग एस्ट्रोलॉजी में स्टक हो जाते हैं, लोग स्पिरिचुअलिटी में स्टक हो जाते हैं, बट द लाइफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी बोथ। शिव पार्वती की कुंडली भी देखी गई थी, कुंडली नहीं मिलती थी, तो पार्वती ने स्पिरिचुअलिटी से अपनी कुंडली में वो योग तैयार किया महादेव से शादी का। उनकी कुंडली नहीं मिलती थी, बिल्कुल नहीं मिलती थी, 1% नहीं मिलती थी। और राम और सीता के 36 के 36 गुण मिलते थे। तो कर्मा श्रापित थे दोनों, साथ रहने को नहीं मिला। राधा कृष्ण श्रापित थे, 36 के 36 गुण मिलते थे राधा कृष्णा के, नहीं हुई शादी। शिव जी और पार्वती जी के भी गुण नहीं मिलते थे। लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ, रोल मॉडल ऑफ एवरी कपल। शादी हो तो शिव जी जैसी हो, पार्वती जैसी पत्नी हो, पति जैसा पति, महादेव महादेव जैसा पति हो। तो दिस इज द डिफरेंस त्याग का। ठीक है, सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट टुमारो। I hope आपको clarity मिली हो। Maybe I can clear your all the doubts and be in the session for next 3 days। आपको clarity मिल जाएगी। Just come, कोई चार्ज नहीं है इसका, तो come over there। मर्जी है आपकी, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है, we are not forcing you, but this course will help you a lot, a lot। ठीक है, एंड ये ना, इससे ना आपकी ना सर्चिंग खत्म हो जाएगी, भटकना बंद हो जाएगा। दैट इज वाई आई हैव टेकन ऑल द हीलिंग मोडेलिटीज, कि बंदे को बाहर भटकना ही ना पड़े। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास करने के बाद ना, यू डोंट नीड अनदर मेंटोर, क्योंकि मैंने 2-2 3-3 जगह पहले सारे कोर्स सीखे हैं। ठीक है, 5,000 में भी सीखा है, 40,000 में भी सीखा है, सीखा है पर। सो नाउ लेट्स कम ऑन फॉर द हीलिंग सेशन। सिट ब्रेक आप अपना प्लीज। सॉरी 1 घंटा हो गया हमें क्वेश्चन लेते हुए, 1.25 घंटा, बट क्वेश्चंस आर ऑल्सो क्लियरिंग योर डाउट्स, आपके डाउट्स ही क्लियर करा होगा। सो नाउ सिट बैक, एवरीवन इज रेडी फॉर द मेडिटेशन। मेडिटेशन में सभी रेडी है? टाइप इन द चैट बॉक्स यस 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 यस, वी आर रेडी। We do the clarity meditation. Raja Srinivas, thank you so much for patience of everyone. 1 hour for question answer. Thank you so much. Chalo, close your eyes.